नमामि दर्शकों। आप सभी लोगों ने आईआईटी जेम केमिस्ट्री से संबंधित मुझसे कई सवाल किए थे। उन सब में सबसे अहम सवाल था कि तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि तैयारी कहाँ से करें। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप कोचिंग ले सकते हैं या आप कोचिंग नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपके पास काफ़ी समय है और आप एक टॉपिक के लिए कई बुक्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं, मतलब एक टॉपिक के लिए कई बुक्स पढ़ सकते हैं, तो आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। आप खुद से पढ़िए, क्योंकि बुक से जो आप पढ़ेंगे उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप कोचिंग ले भी सकते हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपके पास तैयारी करने के लिए थोड़ा कम टाइम है, तो मैं कहूँगी कि आप कोचिंग ले लें। कोचिंग लेने के कई फ़ायदे हैं। जैसे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। जैसे अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है और कौन से टॉपिक्स को कम प्रायोरिटी पे रखना है, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचता तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर 1 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते और कभी कभी तो पूछे ही नहीं जाते। तो कोचिंग लेने का ये फ़ायदा है कि आपके पास एक डायरेक्शन होती है, आपको पता लग जाता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लें। तो ये डिसाइड करने से पहले आपको खुद वहाँ की डेमो क्लासेस देखनी पड़ेंगी। जैसे आईआईटी जेम केमिस्ट्री के लिए तैयारी करने के लिए आप जे केमिस्ट्री, अन अकेडमी, कैम अकेडमी, यूवीआर अकेडमी और बहुत सारे ऐसे, कैम एफिनिटी, ऐसा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आईआईटी जेम केमिस्ट्री के लिए कोचिंग देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को वो समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे कि एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जो मास्टर्स केमिस्ट्री के लिए कोचिंग देता है, लेकिन मुझे उनका समझ में नहीं आया था। मुझे उन टीचर्स के बोलने का तरीका, उनका चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना और ये सब पसंद नहीं आया था। हालांकि वो कोचिंग देते हैं तो हर टॉपिक को कवर करते हैं, ऐसे कोई माइनर से माइनर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन वो कवर करते हैं, लेकिन उनके जो पढ़ाने का तरीका था वो मैं सहन नहीं कर पाई, तो मैं उनसे कोचिंग नहीं ले सकती थी। तो मैंने दूसरे कोचिंग सेंटर पे स्विच कर लिया। वो सब डेमो क्लासेस देख के पता लग जाता है या फिर अपने सीनियर से डिस्कस करके पता लग जाता है। फिर उसके बाद अगर आप कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहे हैं तो सबसे पहले उसके यूट्यूब पे वीडियोस होंगे कुछ, वो देखिए, उनके पढ़ाने का तरीका देखिए। वो अपने डेमो क्लासेस में अच्छे से पढ़ाते हैं। डेमो क्लासेस से इतना पता नहीं लग पाता, फिर भी एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाता है कि क्या हम इनसे पढ़ पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले अपना कोचिंग सेंटर डिसाइड करने से पहले उनके डेमो क्लासेस और अपने सीनियर्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस को पूछ लीजिए और उसके बाद कोचिंग ले लीजिए। तो ये सब पॉइंट्स तो थे आपकी कोचिंग से रिलेटेड। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिना तैयारी कभी हो ही नहीं सकती। उनमें सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। जैसे कि 3 पार्ट्स होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। अब एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, एनएटी में ज़्यादातर जो वेटेज रहती है वो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की रहती है, फिजिकल केमिस्ट्री की रहती है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे और आपको टॉप आईआईटी मिल पाएगी। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विच आईआईटी इज़ कंडक्टिंग जैम दिस ईयर। दिखने में ये बहुत माइनर सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आपको पता लग जाए कि आपके इस बार जैम का एग्ज़ाम कौन सी आईआईटी बना रही है, तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो उस आईआईटी ने जितनी जितनी बार एग्ज़ाम बनाया है, तो कैसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं, कैसा उनका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन से चैप्टर से उन्होंने हर बार कम सवाल पूछे हैं। तो एक बार आपको पता लग जाए कि कौन सी आईआईटी एग्ज़ाम बना रही है, तो आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि उन्होंने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, कौन कौन से चैप्टर से उन्होंने ज़्यादा सवाल पूछे हैं। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम बनाया था आईआईटी मद्रास ने, तो मैंने जब देखा था, एनालिसिस किया था कि किस तरीके के सवाल उसमें पूछे जाते हैं, कौन सा पैटर्न उसमें उन्होंने फॉलो किया है, वो सब मैंने देखा था और उसी हिसाब से अपनी तैयारी की थी। उस एग्ज़ाम में जिस तरीके के सवालों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया था, मैंने वही अपने चैप्टर्स की प्रायोरिटी रख दी थी और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मैं सही बता रही हूँ कि जैसे PYQ होते हैं वैसा ही 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आईआईटी ने जैसा एग्ज़ाम पैटर्न, जैसा एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स में दिया है, इस बार भी वो वैसा ही देगी। उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले एक बार आपको पता लग जाए कि कौन सी आईआईटी बना रही है, तो उसके पास्ट ईयर करके ज़रूर देखिए। बाकी पास्ट ईयर आप करें ना करें, सिर्फ उस आईआईटी ने जिस जिस साल में एग्ज़ाम बनाया है आप वो कर लें, तो वो मोर देन इनफ होगा। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो अगर आपको कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। ऊपर से आपके बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाती हैं। आप वो सब, उन सुविधा का फ़ायदा उठाना सीखना होगा आपको।
कि अगर आपको कोई सुविधा मिल रही है, आपको कोई इंस्टीट्यूट फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रहा है, तो आप तुरंत वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लें। जैसे मैंने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, वहाँ पे जो मैम थी, मुझे उनका नेम रिएक्शन टॉपिक, जो एक टॉपिक है नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसके लिए यूट्यूब पे एक सर हैं, ध्रुव सर करके, ध्रुव सर नाम है उनका शायद, उनके चैनल का नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। अगर आपको नेम रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं सर्च करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता दूंगी। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी टीचर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा यूट्यूब खोलिए, आपको वहाँ पे लिस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जो बिल्कुल फ्री होती हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने करवा रखा होता है। तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप चाहें तो बिना कोचिंग के भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमें फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है कि कौन से टीचर ने कौन सी वीडियोस डाल रखी हैं, कौन से टीचर्स ने अच्छा पढ़ा रखा है, कौन से टीचर्स ने फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बैच खरीद लेते हैं। तो अगर उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बैच खरीद लिया तो अब आपको सब कुछ ही समझ में आना चाहिए उसका। अगर आपको बैच में कुछ टॉपिक समझ में ना आए तो हेजिटेशन नहीं करना है यूट्यूब पे जाने में, और वहाँ पे किसी टीचर का वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कीजिए, और फिर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर आपको पता लग जाएगा। जाके उस टीचर्स की वीडियोस देखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है। ये देखने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही उठाया और आपको सब आ रहा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप जोश जोश में सब कुछ कवर कर लेते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया और आपको पता लग गया कि इसमें से आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको एक झटका मिल जाता है और उसके बाद आप अपनी तैयारी को और स्पीड से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आया तो आपका कुछ नहीं होना। तो आप अपनी तैयारी को और अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो कहने का सार ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जितने ज़्यादा असाइनमेंट्स आप सोल्व करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे, वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। नोट से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, और ये चीज़ें आपको धीरे धीरे तैयारी करते करते समझ में भी आ जाएंगी। जब एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आपको लगेगा जो आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर इसमें पूछा नहीं गया है, तो आपको असाइनमेंट्स लगाने ही पड़ेंगे। असाइनमेंट्स लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से किसी सवाल को सोल्व करना है। वरना नोट्स बनाने से आपको ये कभी आइडिया नहीं लग पाएगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ये सब चीज़ें असाइनमेंट्स करने से या टेस्ट सीरीज़ देने से या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से ही आपको पता लगेंगी। तो क्वेश्चंस करना, रिवीजन करना, असाइनमेंट्स लगाना, टेस्ट सीरीज़ देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखना, नोट्स बनाना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो अपनी तैयारी के दौरान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए आप लोगों को। अब सबसे लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। देखो, मैं जब तैयारी करती थी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था कि उसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। मैं अभी आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप भी करें। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने नोट्स बना लिए, आपने रिवीजन कर लिया, आपने असाइनमेंट्स लगा लिए, आपने टेस्ट सीरीज़ लगा ली, आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो अब आपको सिलेक्शन का डर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? तो एक बार आपने तैयारी कर ली, अगर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है लेकिन आपने वो टॉपिक कवर कर लिए जिससे अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, या फिर जिसकी वेटेज बहुत हाई है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए डरना नहीं चाहिए, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप डर गए तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मैं इतना डरी हुई थी कि मैं पेपर में ऐसी सिली मिस्टेक्स करके आई जिनका मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जिनका मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मैं वैसी सिली मिस्टेक्स करके आई। जैसे क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि अगर आपको आंसर आता है तो आपको दिया होता है वहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लिखना है। जैसे अगर आपका आंसर है 8.699, तो आपको सिर्फ वहाँ 99 तक ही लिखना है, और मेरा आंसर आ रहा था 8.69963, ऐसा कुछ। तो अगर आपको सवाल में दे रखा है कि 3 डेसिमल पॉइंट तक लिखो, तो आपको 99 तक लिखना चाहिए था। लेकिन अब अगर आप पैनिक कर गए, अगर आप घबराए हुए हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी, और आप जब तक अपना 100% अटेंशन या फिर 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में नहीं बैठेंगे ना, तब तक आप ये सिली मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। इनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो मैं बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करके आई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था। तो जितना इंपॉर्टेंट तैयारी करना है उतना इंपॉर्टेंट है अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि आप कर लेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डरे तो आप वही मिस्टेक्स करेंगे जो मैंने की। IIT जैम जैसे टफ एग्ज़ाम में जहाँ पे पॉइंट्स का खेल होता है, वहाँ पे मैं 11 से 12 नंबर
मुफ्त के गवा के आ गई थी। तो अगर आप भी मेरे जैसे डरेंगे, पैनिक करेंगे या फिर घबराएंगे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि आप फिर घबराहट में ऐसी गलतियां करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अगर आपका नहीं हुआ तो फिर किसका होगा। तो चलिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट डाउट के साथ। आपको जो भी सवाल आपके मन में हो, जो भी डाउट हो, वो आप बताइएगा, मैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगी।